वीर बाहर भी नहीं है। हमें पुलिस को इत्तला करना होगा। हो सकता है कि वीर सुमन के साथ हो। वो पूल के पास है। वीर! माँ, हाँ बेटा। मुझे नहीं पापा नहीं चाहिए माँ। माँ इधर से चलो ना, मुझे ये जगह नहीं पसंद है। अरे कहाँ ले जा रही है हमारे छोरे को? पानी के पास क्यों गए थे? पापा से बात करने के लिए। पापा से बात करने? पानी में रहते हैं ना, और उनके पास आना था। आपको पता भी है कि पापा के पास जाना क्या होता है? पता है आपको? माँ मुझे नहीं पापा नहीं चाहिए, प्लीज माँ, हम लोग इधर से चले जाते हैं। मुझे ये जगह नहीं पसंद है माँ। अब कृष्ण अंकल से शादी मत करो माँ। मैं कृष्ण अंकल से शादी नहीं करूंगी, ठीक है? हम आज ही चले जाएंगे। हाँ, अभी 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 चले जाएंगे। हाँ? लेकिन आप कभी भी अपने पापा के पास जाने की बात नहीं करोगे। बोलो नहीं करोगे ना? हाँ माँ, प्रॉमिस करो। नहीं करोगे? माँ आप मत रो माँ प्लीज। जब भी आप रोती हो ना, तभी मुझे बहुत ही बुरा लगता है। चलो माँ इधर से चलते हैं अभी हम। हाँ हाँ बेटा, हम अपने घर जाएंगे। आप अभी बिल्कुल नहीं रोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं रोगे। मेरा प्यारा बेटा, आपकी माँ वही करेगी जो मेरे वीर को चाहिए। मैं आपके खिलौने, बुक्स सब पैक करती हूँ। माँ हाँ हाँ, हम जाएंगे, जा रहे हैं हम लोग। चलो माँ प्लीज। बिल्कुल। हाँ बेटे, हम जा रहे हैं। कर रही हूँ ना मैं पैकिंग। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। रणवीर, क्या हुआ?
कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम बेटा? दादी, मैं वीर को लेकर घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? दादी, बहुत जरूरी है। लेकिन सुमन, शादी में वक्त कितना रह गया बेटा? वो वो मैं वो मैं शादी नहीं कर रही हूँ। कलौती है। अरे जे के बोल रही है तू? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? अरे कभी बोलती है शादी कर रही हूँ, कभी बोलती है नहीं कर रही हूँ। अरे घड़ी की सुई से जल्दी बदलते हैं थारे फैसले। वाह कलावती, नौटंकी तो कोई तुमसे सीखे। माँ साहब, मैं नहीं कर सकती है शादी। मुझे माफ कर दीजिए। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना भाभी जो खिड़कियों से झांकते प्लीज मत जाइए। भाई कॉन्फिडेंस, अगर आज आप चले गए ना तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे सुमन, वीर तो बच्चा है, उसकी बात सुन के तू जा रही है? मुझे मत रोक लाडो, मुझे वीर के लिए जाना ही होगा। नहीं भाभी, प्लीज मत जाइए। माँ चलो ना माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ, प्लीज। सांस हैरान है, मन परेशान प्लीज माँ चलो चलते ना। बेटा, चलते। क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई। लाडो रोना, क्यों सवालों कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, उसकी तैयारी कर। हाँ? नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना।
अब मैं बहुत ही खुश हूँ माँ। अभी मैं मेरे सारे टॉयज के साथ खेल सकूंगा। ये! हाँ बेटा, आप अपने सारे खिलौनों के साथ खेलो। तब तक मैं ये सब कुछ ठीक कर देती हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, ठीक है? ओके माँ। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी, जात बिरादरी रिश्तेदारी में गांठ बढ़ चुके हैं और सबको पता है कि मित्तल परिवार के तीनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। और अचानक सुमन घर छोड़कर चली गई। ये सब क्या हो रहा है कलावती? अब क्या बोलूं मासा, हमारी अपनी बेटी होती ना तो हाथ पकड़ के खींच के ले आती, हाँ पूरे अधिकार से। पर मजबूर हूँ, बहू है ना, उस पर जोर जबरदस्ती भी ना की जा सके। पर आप फिक्र ना करे, मैं अभी जाके उससे पूछूंगी कि क्या तमाशा लगा रखा है उसने। हैं? शादी का फैसला ऐसी थोड़ी बदला जाता है। आपकी परेशानी मुझसे ज्यादा कौन समझ सके। भाई जात बिरादरी में नाक भी तो बचानी पड़े है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हमारे खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक वीर को क्या हो गया। और सच कहूं तो बहुत हैरान हूं मैं इस सुमन के फैसले पे। हाँ वाह कलावती, क्या ड्रामा है। अगर एक्टर होती ना तो 2-4 ऑस्कर जरूर ले आती। माँ रुको, मैं भी आता हूँ। अंतरा, जो कुछ भी आज हुआ वो सब मासा का ही काम है। मनन जी, हो सकता है ये सारी प्लानिंग मासा की हो, लेकिन मासा कभी भी वीर की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकती। वो तो उनकी जान है। वो कभी नहीं चाहेंगी कि वीर किसी भी मुसीबत में हो। मगर अंतरा, वीर का अचानक से यूं रणवीर से नफरत करना और उसका ये कहना कि मुझे नए पापा नहीं चाहिए, ये क्या साबित करता है अंतरा? मनन जी, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही।
कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती? कैसे मैं ये भूल गई कि यही मेरी दुनिया है, ये घर, मेरा बच्चा, यही तो मेरी जिंदगी है। कैसे भूल गई मैं, कैसे भूल गई? जो सपने कभी मेरे थे ही नहीं, उन्हें देखने की गलती मैंने कैसे कर ली रवि? कैसे कर ली? पहले मासा की वजह से मजबूरी में, और फिर वीर को मैंने रणवीर के साथ खुश देखा तो मैंने शादी का फैसला कर लिया। कैसे मान लिया कि मैं जो भी फैसला करूंगी मेरा बच्चा उसमें खुश हो जाएगा। गलती की है मैंने ये समझने की कि आपके जाने के बाद मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा है। वही मेरी दुनिया था, है और हमेशा रहेगा। उसके बिना तो मैं जीने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। और अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता, कैसे माफ करते मैं अपने आप को? कैसे? माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी आपके लिए खाना ले आई। सुमन ने तो ये फैसला वीर के लिए लिया, लेकिन वीर को अचानक क्या हो गया? उसे नए पापा क्यों नहीं चाहिए? और वो तो तुझसे बहुत प्यार करता था ना? पता नहीं दादी, समझ नहीं आ रहा। वीर ऐसा क्यों बिहेव कर? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तुम्हारे नए पापा तुम्हें बहुत मारते थे ना? वो तुम पर बहुत गुस्सा भी करते थे ना? इसीलिए अब मैं नए पापा नहीं ला रहा हूँ। मेरी माँ दूसरी शादी नहीं कर रही है। ओके, बाय। वीर, बेटा अभी किससे बात कर रहे थे? मेरे दोस्त से माँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ माँ। उसने मुझसे मम्मा प्रॉमिस लिया है। चल खाना खा लो, ठीक है? ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। कौन हो सकता है ये जिसने वीर को भड़काया है, और क्यों? हेलो वीर, बोलना क्या हुआ? रमन, तू किससे बात कर रहा है चोरे? वीर का फोन था, पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा। रमन, शुक्ला चाची जी का पोता? तो रमन ने वीर से ये सब कुछ कहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है? क्यों किया रमन ने ऐसा?